पनौती जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ उस स्थान, वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर या बुरी किस्मत लेकर आता है। हिंदी शब्दकोश में पनौती को अपशकुन और बुरी किस्मत से जोड़ा गया है और यह शब्द उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा इस्तेमाल होता है और इस शब्द के भाव में अंधविश्वास की भावना छिपी हुई है। अक्सर जब लोगों को यह लगता है कि उनके लिए कोई वस्तु या कोई स्थान या कोई व्यक्ति अनलकी साबित होता है या हुआ है, तो वो अपनी नाकामी का दोष उस वस्तु पर या उस व्यक्ति पर मढ़ देते हैं और ये एक तरह का अंधविश्वास माना जाता है जिसमें लोगों को यह लगता है कि उक्त व्यक्ति या उक्त वस्तु की वजह से उनका काम नहीं बन पाया और उन्हें सफलता नहीं मिली। पनौती इसे कहते हैं। अमेरिका में ऐसी ही मनोस्थिति पर एक रिसर्च हुई। अमेरिका में पनौती नहीं कहते, इसे कुछ और कहते होंगे क्योंकि ये एक मनोस्थिति है। इस पर रिसर्च हुई जिसमें यह पता चला कि इंसान जब अपनी असफलता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी मानता है और यह सोचता है कि उसके होने से वो सफल नहीं हो पाया, तो असल में वो ऐसा करके खुद से झूठ बोल रहा होता है और यहां खुद से झूठ बोलने की वजह यही होती है कि इससे दिल और दिमाग को ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि असफलता का दुख उस व्यक्ति के लिए कम हो जाता है और इसीलिए हम अपनी हर हार के लिए कोई पनौती ढूंढते रहते हैं कि मेरी वजह से नहीं हारा, मैं तो उसकी वजह से हारा। सरल शब्दों में कहें तो जब इंसान अपनी किसी असफलता के लिए किसी और को दोषी मानता है और उसे पनौती कहने लगता है, तो इससे उस असफलता को सहने का दुख जो है वो कम हो जाता है और ये एक तरह का अंधविश्वास होता है। और भारत में क्रिकेट देखने वाले करोड़ों लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे या सोचते हैं कि उनके मैच देखने से विकेट नहीं गिरते या उनके किसी एक खास स्थान पर बैठने से कोई खिलाड़ी चौके छक्के मारने लगा या अगर वो मैच देखते हैं तो भारत की टीम हार जाती है। ये अंधविश्वास होते हैं और ऐसे अंधविश्वास आपने देखा होगा घर घर में होते हैं। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि आप किसी एक खास कुर्सी पर जाकर बैठ गए, किसी सोफे पर जाकर बैठ गए और अचानक भारत की टीम के विकेट गिरने लगे तो आपको लगता है कि नहीं, यहां नहीं बैठना, या कोई और व्यक्ति कहीं जाकर बैठ जाता है और चौके छक्के लगने लगते हैं भारत के, तो आप अक्सर ये कहते हैं कि अब यहीं बैठे रहो जब तक पूरा मैच समाप्त ना हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत से ही वहां कुछ हो रहा है। ये अपनी तसल्ली के लिए ठीक है, लेकिन भारत के ज्यादातर लोग आज भी मैच देखते समय यही करते हैं। आप भी यही करते होंगे, आप भी अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से यही कहते होंगे कि ये ऐसा करना लकी है और ऐसा करना अनलकी है, या कोई व्यक्ति जब आ जाता है तो आप भी यही कहते हैं। और ऐसे अंधविश्वास हमें सही इसलिए लगने लगते हैं क्योंकि इनसे हम अपने दिल और दिमाग को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं होता कि आप भारत की टीम के लिए एक पनौती हैं या भारत की टीम आपकी वजह से हार रही है या आपके लाल या नीले सोफे पर बैठने की वजह से जीत रही है। यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उदाहरण के लिए 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, उसे अकेले भारत में 30 करोड़ लोगों ने टेलीविजन पर देखा था। इसके अलावा इसी फाइनल को डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग पर भी 5 करोड़ 90 लाख लोग एक समय में देख रहे थे, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। अगर एग्जैक्ट आपको मैं फिगर बताऊं तो 1,30,000 लोग उस दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे और मैं भी वहां मौजूद था। तो क्या इसका मतलब यह निकाल लें कि फाइनल देखने वाले ये लगभग 36 करोड़ लोग भारत की टीम के लिए पनौती थे, जिनकी वजह से भारत की टीम ये मैच हार गई? या उस दिन अहमदाबाद में जो 1,30,000 लोग बैठे थे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्या ये सारे 1,30,000 लोग भारत के लिए पनौती हैं? तो ऐसा तो फिर भारत के करोड़ों लोग पनौती हो गए। आपने अगर यह मैच देखा है तो आप भी पनौती हो गए। यहां आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, तब इसरो के इन वैज्ञानिकों की बहुत सारे लोगों ने आलोचना की थी, इनका मजाक उड़ाया था और कहा था कि इसरो के ये वैज्ञानिक अंधविश्वास का शिकार हैं, ये अंधविश्वास में कैसे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अब वही लोग जो इसरो के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ा रहे थे अंधविश्वास के लिए, मंदिर में जाने के लिए, वही लोग और वही नेता वर्ल्ड कप की हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं और खुद अंधविश्वास फैला रहे हैं। और इन सब लोगों को ऐसा लगता है, इन तमाम लोगों को,
कि शायद इस मुद्दे से उन्हें वोट मिल जाएंगी, जो सबसे दुखद बात है। देखिए, अपनी राय तो सबकी हो ही सकती है, यह लोकतंत्र है, इसमें कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी राय रख सकता है, वो ठीक है। लेकिन एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसमें भारत के लोगों के आंसू आज तक अभी तक सूखे नहीं, जिसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अस्पताल पहुंच गए उस सदमे की वजह से, एक युवा ने आत्महत्या कर ली, ऐसे विषय पर जिसमें पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, क्या ऐसे विषय पर भी वोट लिए जा सकते हैं? क्या ऐसे विषय को भी चुनाव की रैलियों में बेचा जा सकता है? क्या ऐसे विषय को भी एनकैश किया जा सकता है? क्या ऐसा विषय भी चुनाव प्रचार का बड़ा मुद्दा बन सकता है? बड़ी बात आज सोचने वाली यह है, चुनाव प्रचार के दौरान भारत की हार को बेचना, चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी भाषणों में भारत की इस हार का इतना बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक ऐसी मनोस्थिति है जिस पर पूरी दुनिया आज हमारे देश के नेताओं का मजाक उड़ाती होगी। और आज जो नेता वर्ल्ड कप की हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को उस दिन ड्रेसिंग रूम में भारत के खिलाड़ियों से मिलने नहीं जाना चाहिए था, उसके लिए भी प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है। आज उन्हें भारतीय टीम के एक बड़े खिलाड़ी मोहम्मद शमी का यह करारा जवाब सुनना चाहिए। मोहम्मद शमी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रेसिंग रूम में आने से खिलाड़ियों को एक नई तरह की मजबूती मिली है। और मोहम्मद शमी, आप याद कीजिए, मोहम्मद शमी को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे उस दिन गले लगा लिया था। और आज मोहम्मद शमी ने पहली बार भारत की इस हार के बाद अपना मुंह खोला है, और क्या उन्होंने कहा है आज आपको भी सुनना चाहिए और हमारे देश के उन तमाम नेताओं को भी सुनना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है, और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे देश में ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है, कितना गंभीर मुद्दा है ये मैं आपको बताता हूं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में एक युवक ने भारत की हार के बाद आत्महत्या कर ली, वो इतना निराश हुआ। और आज हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये दिल्ली के पास गुरुग्राम से आई है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, भारत की हार के बाद, वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बाद ये बच्चा इतना निराश हुआ, और उस निराशा में ये बच्चा इतना रोया कि इसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और इस बच्चे को ज्यादा रोने की वजह से सांस लेने में परेशानी होने लगी, और वो परेशानी इतनी बढ़ गई कि अब ये बच्चा अस्पताल में दाखिल है। गुरुग्राम के पास ये छोटा बच्चा आप देख लीजिए। तो लोगों का इस सदमे से क्या हाल हो रहा है, हमारे देश के बच्चे कैसे रो रहे थे, आपने देखा होगा उस दिन इंस्टाग्राम पर, हमने भी यहां थोड़ी बहुत तस्वीरें अभी आपको दिखाई हैं। भारत के सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैमिलीज ने, बहुत सारे परिवारों ने तस्वीरें डाली हैं अपने बच्चों की, और उन तस्वीरों में वो क्या दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मैच देख रहे हैं, और जब भारत की टीम हार गई तो वो बच्चे रोने लगे, अपने माता पिता से गले लगकर उनके आंखों में आंसू आने लगे, और वो अपने माता पिता से कह रहे हैं कि भारतीय टीम हार गई, अब क्या होगा। इतने ज्यादा इमोशनल हमारे देश के लोग क्रिकेट को लेकर हैं। और देखिए, बड़ों का तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चे, आपके परिवार में भी और आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे छोटे छोटे, जो इस हार के बाद बहुत रोए होंगे। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो इस हार को भी भुनाना चाहते हैं, वो इस हार को भी एनकैश कराना चाहते हैं, वो इस हार को भी खाली नहीं जाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि इस हार के जरिए भी कुछ ना कुछ फायदा उठा लिया जाए।